रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीते कुछ दिनों से ये चर्चा थी कि बीजेपी आलाकमान ने उत्तराखंड में नेतृत्व बदलने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में रावत को दिल्ली तलब किया गया था। आखिरकार दिल्ली से वापस आने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया है। अब नए सीएम के नाम पर चर्चा होने लगी है। बंगाल विधानसभा चुनाव से सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम में लड़ी जानी है और यहां से ममता बनर्जी ने हुंकार भर दी है। मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन की याद दिलाई। ममता बनर्जी ने कहा कि कोई बंटवारा करने की कोशिश करेगा, ऐसे लोगों की बात मत सुनिएगा। मैं अपना नाम भूल सकती हूँ लेकिन नंदीग्राम नहीं। बीजेपी नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष को बड़ी राहत मिली है और ये राहत दी है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने राज्य पुलिस की तरफ से दर्ज मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये रोक विधानसभा चुनाव तक रहेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बीजेपी नेता भारती घोष ने कहा था कि 2019 में उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से बंगाल पुलिस लगातार परेशान कर रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट पेश किया। सिसोदिया ने टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा। इसके लिए विधायकों को भी टैबलेट दिए गए थे। मनीष सिसोदिया ने 1.5 घंटे के बजट भाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन संबंधी कई अहम घोषणाओं का ऐलान किया। यह उनका 7वां बजट भाषण था। दिल्ली सरकार ने इस बार 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो अब तक दिल्ली का सबसे बड़ा बजट है। महाराष्ट्र में रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली लवारिस कार के मालिक हिरेन मनसुख की मौत का मामला सियासी बवंडर का रूप ले रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में ये मुद्दा उठाया और केस से जुड़े पुलिस अफसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी की मांग की। उड्डयन नियामक संस्था डीजीसीए ने कहा कि कोरोना वायरस का टीका लगवाने के बाद पायलट और कैबिन क्रू मेंबर्स 48 घंटे तक उड़ान नहीं भर सकेंगे। डीजीसीए ने एक सर्कुलर में कहा कि यदि 48 घंटे के बाद कोई लक्षण नहीं आते हैं तो एयर क्रू गैर बाधित फ्लाइंग ड्यूटी निभाने के लिए फिट है। कोरोना वैक्सीनेशनल सेंटर में टीका लगवाने के बाद एयर क्रू पर 30 मिनट तक नजर रखी जाएगी कि इन पर कोई विपरीत रिएक्शन तो नहीं है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें राहुल गांधी ने अपने पूर्व मित्र को बीजेपी में बैक बेंचर कहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तब स्थिति अलग होती। काश राहुल गांधी तब भी उसी तरह चिंतित होते जैसा कि वो अब हैं। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले के आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत पर मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने शांतनु मुलुक और निकिता जैकब को अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है। कोर्ट ने दोनों आरोपी को 15 मार्च तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। पूर्व बीएसपी एमएलसी मोहम्मद इकबाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूपी में 7 चीनी मिलें कुर्क की गई हैं। ये जानकारी ईडी के एक अधिकारी ने दी है। इन 7 चीनी मिलों की कीमत 1097 करोड़ रुपए से अधिक है। अधिकारी के मुताबिक ये चीनी मिलें यूपी के कुशीनगर, बरेली, देवरिया, हरदोई और बाराबंकी जिले में स्थित है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 584 अंक ऊपर 51,025 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 142 अंक की तेजी के साथ 15,058 के स्तर पर बंद हुआ।